सावित्री पत्नी के परिणाम से। सावित्री क्या है? मैं क्या देख रहा हूँ कि आज तू बड़ी खुश नजर आ रही है, क्या बात है? स्वामी आप ही सुनोगे ना, आप ही खुश हो जाओगी। सावित्री ऐसी कौन सी बात है? मैं सुनने के बाद खुशी से झूम जाऊंगा। जानते हैं क्या बोलो? आज रात के जब मैं सो रही थी तो क्या हुआ? तभी मुझे प्यारा सा निक्का सा सपना आया था। क्या कह रही हो सावित्री? तुम सो रही थी और तुम्हें सपना आया? क्या सपना आया सावित्री? सपना आया, क्या आया? सपना ऐसा था कि मुझे बहुत प्यारा लगा। अरे पगली कुछ बोलोगी कि प्यारा लगा? क्या बात है, सच बोलो ना। ये जो अपना रतन है, रतन? हाँ मेरा मुन्ना? क्या बात है? मुन्ना। उसकी कॉलेज में छुट्टी हो गई है और वो घर आ रहा है। अरे वाह! मेरा मुन्ना मेरे घर आ रहा है। अरे वाह सावित्री, कहा गया, बुजुर्गों ने कहा है कि सुबह का सपना कभी भी सच भी हो जाता है। चलो आगे सी बात है, इंतजार किया जाए। ठीक है। मेरी प्यारी सीमा, यही मेरा मकान है। समझदार हो, पर्दा कर लियो, अच्छी बात है। मैंने कहा बड़े भैया के चरणों में रतन भाई का प्रणाम स्वीकार हो। माफी में चरणों में रतन देवर का प्रणाम स्वीकार हो। अरे मुन्ना क्या बात है भैया? तू आ गया? हाँ भैया, मैं कॉलेज से आ गया। मुन्ना तू ठीक है ना? हाँ भैया मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छी बात है। मेरा मुन्ना है ना संजय? मेरा मुन्ना, मेरे दिल का टुकड़ा आ गया, मेरी जान आ गया यार। मुन्ना क्या बात है भैया? मैं क्या देख रहा हूँ, ये गांव के मोहल्ले के लोग, हाँ जैसे पवन भैया हुए, संजय हुए, ऐसे तमाम बच्चे आपस में खुशियां बांट रहे, मिठाई खिला रहे। वो बोले मैं पास हो गया, मैं पास हो गया। लेकिन मुन्ना तेरी पढ़ाई का क्या समाचार है? तेरी मार्कशीट कहाँ है मुन्ना? तो भैया आप जानना चाहते हो? क्यों नहीं? आज आपका आशीर्वाद से और भाभी माँ के आशीर्वाद से ये तुम्हारा छोटा भाई कॉलेज में फर्स्ट आया भैया। वाह मुन्ना! संजय मेरा मुन्ना देखो फर्स्ट आया है। भाई रिजल्ट वो पूरा खर्रा साथ में लेके आई। लेकिन मुन्ना हाँ तेरे पीछे लड़की कैसी खड़ी है रे? भैया इसकी बातें मत आना, ये बेवकूफ है। आप मैं बैठिए, समझता हूँ। मैं बता दे रहा हूँ, आप बैठिए। सीमा, ये देखिए मेरे बड़े भैया है, मेरी भाभी माँ है, इनका पैर छू के आशीर्वाद लीजिए। चलिए गर्भवती भाव भगवान जो रौरा लड़का दे, इनका बड़का पापा कहाँ, इनका चाचा कहाँ? गर्भवती भाव भगवान जो लड़का दे, इनका बड़का पापा कहाँ है, इनका थोड़ा चाचा कहाँ है? ले नहीं सुती गया तो मार दे यहाँ देखो। हाँ। हम जाना नहीं खराब लागी, कहूँ हमारा आशीर्वाद लग जाये ना, सोचा था खर्चा बढ़ जाये। अरे खर्चे क्या बात है? अबे मेरे बड़े भैया इतने पैसे वाले हैं, शायद दुनिया में कोई नहीं होगा, समझे कि नहीं? लेकिन मुन्ना हाँ ये तो लड़की बड़ी सुंदर दिख रही है यार। हाँ भैया। लेकिन तू मुझे बताने कौन है, क्या है, इसका नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली है? तो भैया आप जानना चाहते हो? क्यों नहीं मुन्ना? भैया आप सुनिए ध्यान से। बोलिए मुन्ना। भैया ये मैं कॉलेज गया था, तो भैया जब मेरी कॉलेज से छुट्टी हुई भैया, अच्छा तो भैया मैं घर वापस आ रहा था, तो क्या हुआ मुन्ना? तो भैया रास्ते में दुर्गे माँ का मेला लगा हुआ था।
उसके बाद तो भैया मैं सोचा मेरा देख करके तब घर जाऊंगा। ये तो अच्छी बात है मुन्ना। दुर्गे माँ का अभी थोड़े दिन हुआ माँ का नवरात्र चल रहा था। हाँ भैया, भैया उसी मेले में मुझसे इनसे मुलाकात हो गई भैया। दोनों मुलाकात हो गई और मुलाकात होने के बाद भैया मुझसे इससे बात ही बात भैया मुझसे इनसे प्यार हो गया। प्यार हो गया। हाँ भैया, लेकिन मुन्ना मैं देख रहा हूँ इस समाज में जो जिससे चाहता है प्यार कर तो लेता है, लेकिन निभाता कोई नहीं बाबूजी। समय आने पर ठुकरा देते हैं। नहीं भैया, अगर भैया मैं प्यार किया हूँ तो मैं जिंदगी में साथ निभाऊंगा। ये मेरा वाह वादा मुन्ना है। वाह, अच्छी बात है। चला बस करा बोला जी, अब गलती कई गए भा हाई। अरे वह दाल भात तो तू सान के खाया है ना। क्या कह रहा थे? ए भैया हो, क्या बात है? ए भैया हम को कहूँ अटकाए दे यार। अटकाओ न, बल्कि कौन पेड़ तो टांग दे रहे हैं। पेड़े वाला नहीं, हाँ। मेरा रुआ वाला, मेरा रुआ वाला। अच्छा, कहने का मतलब है ये है तुम्हारी भी शादी करा दूं। तू चिंता मत कर संजय, ये लगन चल रहा है ना। हाँ। बहुत दूर तो तक प्रोग्राम अपना हो रहा है। हाँ हाँ, जहाँ भी मुझे लड़की मिल गई सही सलामत, हाँ। मैं तेरी शादी करवा दूंगा। नहीं हम पसंद कर ले है यार। क्या? एक ही करिया करिया कुकुर पसंद करे। तो का हुआ नसीब होवे कर यू का होई। देखो पे का। अच्छा मुन्ना, तूने इसे मंदिर में विवाह कर लिया। हाँ भैया। लेकिन इसका नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली है, इसके परिवार में कितने सदस्य हैं? देखो शादी विवाह होता है, उसका कुछ जानकारी रखना चाहिए ना। हाँ मुन्ना। भैया, तो आप जानना चाहते हो भैया? क्यों नहीं भैया इनका नाम सीमा है और इनका मकान भागीपुर है। इनका मकान भागीपुर में है। हाँ भैया, इनके बड़े भाई का नाम शेखर सिंह। भैया आप क्यों शौक के नाम चलते हैं? कुछ नहीं मुन्ना, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इसलिए चौंक गया। मैं सोचा मेरा मुन्ना मंदिर में शादी कर लिया। अगर मुन्ना ये मुझसे बताता भैया मुझे इनसे प्यार हो गया, शादी करना है, अरे पगले मैं तेरी बारात लेके चलता ना, ये गांव के लोग क्या कहेंगे? देखो मेला मालिक बैठे हैं, कमेटी वाले हैं, यही कहेंगे कि मोहन इतना बड़ा आदमी और इसका छोटा भाई मंदिर में विवाह कर लिया। क्या करोगे भैया, आजकल वही जमाना ही चल रहा है। क्या करोगे? चलो ठीक है, लेकिन संजय भैया देखो मेरा भाई इतनी दूर से थका माना आया हुआ है। हाँ हाँ जो बगल वाला कमरा है हाँ, एसी वाला, ओ तो अच्छे से साफ सफाई कर दो और मेरे मुन्नों के लिए वहाँ व्यवस्था कर दो। ए भैया क्या बात है? हम बड़ा टेंशन में होता ही हो। तो उसका कौन टेंशन में हुई है? हम ही सोचा था एक खटिया बिछाए की दूठी। देखो पे का यही बड़े भैया खड़े हैं, भाभी माँ खड़ी है, तो इसी बात कर रहा है। एक कड़ी बिछाओ। मुन्ना चलते भैया। क्या है, चलो। नमस्ते। भाभी माँ। सावित्री तूने कुछ देखा? देखी तो? क्या देखा? अरे यही देखी, अपनी बहू जो है लाखों में एक है, हाँ सावित्री, उसके ऊपर से मेरी नजर ही नहीं हट रही थी। देखो सावित्री मेरी बहू है ना, मेरे मुन्ने की, देखो लाखों में एक है, कितनी सम्मानी है ना। लेकिन सावित्री तुम ध्यान देना, मेरी बहू से घर काम काज मत करो ना, क्योंकि नई नई आई है, ये गांव के लोग क्या कहेंगे? सावित्री अपनी छोटी बहू से घर का काम करा रही है। स्वामी क्या बात है? आप चिंता मत कीजिए, मैं जब तक जिंदा रहूंगी और इस घर में रहूंगी, मैं छोटी बहू को कभी हाथ भी नहीं लगाने दूंगी किसी काम में। अच्छी बात है सावित्री, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि वो नई नई आई है, उसे घर का कुछ पता नहीं है। लेकिन सावित्री आज मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? कहूँगा जरूर, लेकिन सावित्री ऐसे नहीं। तुम मेरे सर के ऊपर कसम हाथ रखकर कसम खाओ कि आप जो कहोगी मैं उसे मानूंगी। स्वामी आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? अरे पगले, आप ऐसे बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। ये आखिर आप मेरी कहना क्या चाहते हैं? सावित्री
तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम तो मेरी जान हो ना। मैं अपने आप से ज्यादा तुम पर विश्वास भरोसा करता हूँ, लेकिन ऐसी कुछ बात है, जब तक तुम मेरे सर के ऊपर अपना हाथ नहीं रखोगे मैं नहीं बोलूंगा। अगर आपको इसी में खुशी मिल रही है तो मैं आपको निराश नहीं करूंगी। मैं आपकी सर की कसम खाती हूँ कि आप जो कहोगे मैं वही करूंगी, इसके सिवा कुछ भी नहीं करूंगी। बाबूजी, मैं यही सोच रहा हूँ, अगर मेरे और सावित्री के बीच में कोई औलाद होगा बाबूजी, तो मेरे मुन्ने का प्यार बढ़ जाएगा। मैं ये नहीं सोचता, ये मैं नहीं चाहता कि मेरे दिल के टुकड़े मेरी जान का प्यार कम हो जाए। सावित्री, मेरी बात को सुनो सावित्री, आज के बाद तुम अपनी कोख से किसी औलाद का जन्म नहीं दो। इसके बदले में आप मेरी जान ले लीजिए, मगर मुझे इतनी बड़ी बुराई की सजा मत दीजिए। मैं अपने ममता गला नहीं घोट सकती, नहीं घोट सकती। सावित्री, तुझे नहीं मालूम कि मैं अपने मुन्ने को कितनी मुसीबत से आज मैं सयाना किया, उसे पढ़ाया लिखाया हो। बचपन में माँ बाप का साया सर से उठ गया सावित्री, उसके नजर में मैं ही माँ हूँ और मैं ही उसका पिता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे मुन्ने का प्यार बढ़ जाए सावित्री। सभी क्या आप नहीं जानते मैंने कितने सपने सजाए थे, मेरे कितने अरमान थे। मैं सोची थी कि मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे जो मेरे बुढ़ाई गए मेरे जीवन के व्यतीत के सहारा बनेंगे। लेकिन आप जानते, अगर मैं अपने कोख से एक भी औलाद नहीं जन्मूंगी तो इसे आपके गांव वाले मुझे क्या कहेंगे जानते? ये कहेंगे कि देखिए वो बाजें जा रही है, मुझे ताना मारेंगे। ऐसा मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आप कौन सी ऐसी औरत है इस दुनिया में जो औलाद नहीं चाहती? सभी अपनी वचन वापस ले लीजिए, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। सावित्री, तो मुझे मजबूर मत कर। अगर गांव के लोग ये समाज वाले तुझे ताना मारेंगे ना, तू घर में से कह देना कि मेरा रतन बेटा है, मेरा लाल है, मेरा औलाद है, मुझे और औलाद की क्या जरूरत है। शादी सावित्री, अगर आपको इसमें खुशी मिलती है तो आपकी खुशी से बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं मायने रखता। आज से मैं रतन को रतन नहीं, उसे अपना बेटा मानूंगी और उसे अपना लाल समझूंगी। आप चिंता मत कीजिए। वाह सावित्री, वाह, क्या मेरे मालिक, जिसको भी धर्म पत्नी देना मेरी सावित्री जैसी देना। सावित्री देखो, समय हो गया है, मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ, आज वर्कर को पेमेंट करना है और तुम घर का काम काज देखना। मैं सूर्य होने से पहले सावित्री, मैं अस्त होने से पहले मैं घर वापस आ जाऊंगा, ठीक है? ठीक है, अपना ख्याल रखना। क्या मालिक, तो मेरे साथ एक ऐसा खेल खेल रहा है, कभी हंसाता है तो कभी रुलाता है। मैंने क्या गुनाह किया है, क्या बिगाड़ा है मैंने?
आई थी किसी की आई थी किसी की याद, ओ तो याद पुरानी है। आई थी किसी की याद, ओ तो याद पुरानी है। आई थी किसी की याद, ओ तो याद पुरानी है। आई थी किसी की याद, ओ तो याद पुरानी है। तो याद पुरानी है। आहें और अश्कों का आहें और अश्कों का भारी याद पुरानी। चल रही हूं मैं बैठकर अपने पति देव का इंतजार करूंगी। मेरे पति आएंगे तो मैं आज अपने दिल की बात उनसे कहूंगी। आज मैं क्या देख रहा हूँ, मेरी प्यारी सीमा बहुत खामोश बैठी है। पूछता हूँ कि बात क्या है सीमा, जो तुम्हारे चेहरे मुरझाई छाई हुई है। अरे ओ सीमा, 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 ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारे चेहरे मुरझाई छाई हुई है? क्या बात है? आप जानना चाहते हैं? हाँ मैं जानना चाहता हूँ। देखिए स्वामी, जब से मेरी शादी हुई आज तक मैं आपसे कभी कोई चीज मांगी नहीं हूँ, ये तो बात सही है सीमा, और ना ही आपने कभी कोई चीज मुझे ला कर दी है। ये भी बात सही है। आज मैं आपसे एक सोने का हार मांग रही हूँ। आप मेरे लिए एक सोने का हार ला दीजिए ना। मेरी प्यारी सीमा, आपको सोने का हार चाहिए। देखो सीमा, घर के मालिक मेरे बड़े भैया हैं और मेरी भाभी माँ है। आपको सोने का हार लेना है तो आप मेरे बड़े भैया से कहिए, या तो भाभी माँ। वाह रतन वाह, शादी मेरी तेरे साथ हुई है या तेरे बड़े भैया के साथ? मुझे जिस चीज की जरूरत पड़े मैं जाकर तेरे बड़े भैया से कहूं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। हार मुझे चाहिए और हार मुझे लाकर तू देगा। सीमा, मैं मानता हूँ शादी मुझसे हुई है, मैं मानता हूँ तुम्हारी बात को, लेकिन सीमा मैं थोड़ा सा मजबूर हूँ क्योंकि घर के मालिक भैया हैं, भाभी माँ है। आप उनसे कहिए आपको हार मिल जाएगा। सीमा, मेरी बात को समझो और मानो। बेवकूफ, ना समझ, बदतमीज, तेरा कहने का मतलब है मैं जाकर तेरे बड़े भैया से कहूं? रतन, अगर मैं तुझे ऐसे जानती, ना ही मैं तुझसे प्यार करती और ना ही मैं तेरे साथ शादी करती। क्या इस घर में तेरी कोई अहमियत नहीं है? तू अपने ही घर में एक नौकर बन कर रहता है। सीमा, जवान को लगाम दे सीमा, मैं तुझसे कह रहा हूं ना, अगर तुझे सोने का हार चाहिए तो आप मेरे बड़े भैया से कहिए, भाभी माँ से कहिए, आपको हार मिल जाएगा। मेरी बात को समझो सीमा। रतन, मैं तुम्हारे भैया की नौकरानी नहीं हूं और ना ही तुम्हारी नौकरानी हूं।
मुझे जो चीज जरूरत पड़ेगी सबसे मैं कहती फिरूंगी, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ मैं तुमसे कहूंगी और तुम मेरे लिए हार लाओगे अभी और इसी वक्त। सीमा मेरी बात को समझो। और इधर दे को बहना तेरा भाई आया, इधर दे इधर देखो बहना तेरा भाई आया, अरे तेरे लिए सोने का हार वारे बहन सीमा, वाह! एक जमींदार की बहन होकर एक मामूली से हार के लिए तू रो रही है बहन। तसियों हार लाकर तेरे गले में मैं पहनाऊंगा बहन। भैया मैं आपसे बिना बताए रतन के साथ शादी करके चली आई भैया, हमें माफ कर दीजिए भैया। हाँ, रुको रुको बहन सीमा, तूने कोई गुनाह नहीं किया। एक काम तो मुझको स्वयं कर देना चाहिए आज के समाज को देखते हुए, लेकिन मैंने नहीं कर पाया। अगर तू आज अपने मन मुताबिक शादी किया है बहन, तो कोई गुनाह नहीं किया, अपने भाई के सीने को ऊंचा किया है बहन। लेकिन बहन सीमा, तुम जिसके साथ शादी किए हो, अरे जीजा श्री कहाँ है? भैया हाँ हाँ, आइए मैं आपकी मुलाकात उनसे अरे करवाती हूँ। क्यों नहीं बहन? अरे ओ रतन, क्या है सीमा? देखो मेरे बड़े भैया आए। भैया यही है मेरे पति। नमस्ते। नमस्ते जीजा श्री, नमस्ते। और क्या हाल चाल है? सब ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं। बहन से संदेशा मिला, मैंने सोचा क्यों न जाकर रामगढ़ अपने बहन से मुलाकात कर लो और आपसे भी मुलाकात हो जाएगी। अच्छी बात है जो आप मेरे घर आए। बिल्कुल चकाचक हो। ठीक भैया आप इतनी दूर से आए, थके होंगे, आप बैठ जाइए, मैं आपके नाश्ता और पानी पीने का प्रबंध करती हूँ। हाँ बैठो। संजय देख, मेरे भैया मेरे लिए सोने का हार लाए हैं। वाओ ब्यूटीफुल। क्या कह रहा है? ब्यूटीफुल? अरे पगले उसे कहते हैं ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। तू चल पानी पीने की व्यवस्था कर, मैं आ रही हूँ। ठीक है भाऊजी, जाते हैं। देखा रतन, हाँ मैं देख लिया। मेरे भैया मेरे दिल की बात जान जाते हैं। क्यों नहीं जान जाएंगे? और मेरे भैया मेरे लिए सोने का हार लाए हैं, लेकिन तू मेरा पति होकर आज तक मुझे नहीं समझ पाया, ना पहचान पाया कि मेरी पत्नी को क्या चाहिए, क्या जरूरत है। मैं अपने भैया के लिए नाश्ता लाने जा रही हूं। अगर मेरे भैया को तकलीफ हुई रतन, तो ये जान ले तुझे होगी, क्योंकि मेरा नाम सीमा है। मैं जरा तुझे किस्म की हूं। हमारी बात को याद रखोगे तो फायदे में रहोगे, वरना तुम जानो तुम्हारा काम जाने। मैं तुझे बार बार नहीं समझाऊंगी रतन, समझे? ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है। हमारी बात को हमेशा